अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शमानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि बलूचिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जो है थम न सका, रुक न सका। बलूचिस्तान में कई जाने गई है, बलूचिस्तान के बलोचों को कत्ल किया गया, फिर भी बलोच बाज नहीं आए। बलोचों ने अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया, लेकिन बलोचों को एक दिन में, एक माह में बलोच जो है 60-70 के हिसाब से बलोचों को मिसिंग पर्सन और बलोचों को उठाया जाता है। बलोच जो है अपने हुकूक और अपने हुकूक के जंग लड़ रहे हैं। बलोच अपने आवाज जो है माहिर बलोच के जरिए आगे पहुंचा रहे हैं। माहिर बलोच जो है बलोचों के आवाज पहुंचाने में कामयाब हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं है जब सर्वे रिपोर्ट में ये आया है कि बलोच जो है एक साल के अंदर 7,000 से ज्यादा बलोच जो है उनको मावराए अदालत कत्ल किया और 68 से 70 बलोचों को एक माह के अंदर इस रवा माह मई में जो है गुमशुदा कर दिया गया। इस गुमशुदा के हवाले से ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊं कि बलोच जो है एक माह में तो 3 बलोचों को गुमशुदा किया जाता है, उनको मिसिंग पर्सन किया जाता है, बलोचों को उठाया जाता है। ये बलोचों का सिलसिला जो है, बलोचों को उठाना, ये जुल्म, ये बर्बरियत रियासती इदारों ने कब शुरू किया, वो कैसे शुरू किया, ये घिनौना से खेल कब शुरू हो चुका, ये लोगों का लहू पीना, लोगों को जो है नसीब पसंद करना, फिर इनको लहू, इनका लोगों का जो है अवाम बलोचों का लहू कैसे मीठा साबित हुआ और किस तरीके से इनको जायका दे चुका है बलोचों का लहू। जैसे कि शरबत से भी लजीज हो चुका है बलोचों का लहू। ये 2005 और 6 के दरमियान जब नवाब अकबर खान बुगटी ने ये आवाज उठाया था, नवाब अकबर खान बुगटी के पास एक सिंधी डॉक्टरानी आई थी। सिंधी डॉक्टरानी ने नवाब अकबर खान बुगटी से कहा, आपके मुल्क के रियासती इदारों के मेजर, जनरल, कर्नल के तरफ से मुझे जो है तशद्दुद और तजलील का निशाना बनाया गया, मेरे साथ ये जुल्म हुई, मैं आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। नवाब अकबर खान बुगटी ने उसके उस बेटी के सर पे हाथ रखा, उससे वादा किया कि बेटी मैं आपको इंसाफ दिला नहीं सका तो मेरा जीना भी हराम है, मेरा ये जीना, ये मेरा जिंदगी किस काम का है जब मैं इतने पावर ओहदे के होते हुए आपको मैं इंसाफ न दिला सकूं, आपको मैं इंसाफ न दिला सकूं और जाबिर उन जालिमों को कानून के कटघरे में न ला सकूं तो मेरी जिंदगी किस काम की, ये मेरा सरदारी किस काम की। तो आप एक निहत्ते खवातीन होकर आप मेरे पास आई हो फरियाद लेकर, मैं आपका फरियाद जरूर सुनूंगा, मैं आपका दाद फरियाद जरूर करूंगा। इसीलिए नवाब अकबर खान बुगटी ने उस वक्त के हुक्मरान परवेज मुशर्रफ जनरल था, उसको ये फरियाद सुनाया कि नवाब अकबर खान बुगटी ने ये बोला कि आपके मेजर, आपके जनरल, आपके कर्नल ने जो है सिंधी एक डॉक्टरानी, लेडी डॉक्टरानी से रेप किया, उसका जो है कोर्ट मार्शल कीजिए, उसको सजा दीजिए, उसको जो है अपने जजा सजा आप अपने कानून के तहत अभी उसको जो है पोस्टिंग से हटाइए, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। अकबर खान ने ये मुतालबा किया परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ से, तो परवेज मुशर्रफ जो है आग बगोला हो गया। फिर वहीं से जो है बलोचों का मिसिंग पर्सन होना, बलोचों का जो है गुमशुदा होना, बलोचों के जो है लाशें मिलना, वहीं से शुरू हुआ। पहला जो है बलोचों को वहीं से उठाया गया, वहीं से ये कत्लो गारत का सिलसिला शुरू हो चुका है। बलोचों को उठाना, बलोचों को मारना, बलोचों को अगवा करना, ये सिलसिला वहीं से शुरू हो चुका। तो ये फैलता गया, जैसे कि रियासती इदारे बलोचों का लहू पीने की आदत हो गए हैं इनको, और पीते रहे लहू, बलोचों का लहू जो पीते रहे, इनका जो है, इनको जो है बलोचों का लहू और मिठास दे गया,
रूह अफ़ज़ा से भी ज्यादा लजीज था बलोचों का लहू, मीठा था, इनको पसंद आ गया बलोचों का लहू। फिर धड़ाधड़ बलोचों का लहू जो है पीते रहे, शरबत बनाकर पीते रहे बलोचों के लहू को। आज जो है इसी सर्वे के मुताबिक इस नहज पर बलोच पहुंचे हैं। तो जो है रवा साल 7,000 से जायद बलोच जो है मावरा अदालत कत्ल किए गए हैं। सर्वे के एनजीओ के सर्वे के इंसानी हुकूक और उनके सर्वे के मुताबिक जो है रवा साल में 7,000 से जायद बलोच जो है कत्ल किए गए हैं। इस सर्वे के मुताबिक जो है तो 60 से 70 जो है बलोच रोजाना की बुनियाद पे अगवा किए जाते हैं। इनमें माना यकीनन किसी न किसी बलोचिस्तान के कोने से या बलोच कहीं भी पढ़ने जा रहा है, लिखने, यहाँ बलोच मुल्क छोड़ चुका है, वहीं से अगवा किया जाता है। जहाँ जहाँ बलोच बैठा है वहीं से बलोचों को उठाया जाता है। ये कैलकुलेशन हुआ तो रोजाना के बुनियाद पे 3 बलोच अगवा किए जाते हैं और साल के अंदर 7,000 से जायद बलोचों को मावरा अदालत कत्ल किया जाता है, उनको ज़िबह किया जाता है, उनका लहू जो है पिया जाता है। ये बलोचों के लिए और बलोचों को बचाने के लिए माहिरीन बलोच ने एक तहरीक शुरू की। उस तहरीक का नाम है बलोच यकजहती। अब बलोच यकजहती में जो है माहिरीन बलोच ने कब शुरू की, क्यों शुरू की, इसका वजह क्यों बना कि माहिरीन बलोच ने बलोच यकजहती कमेटी शुरू की, यूनियन शुरू की, इस यूनियन का बुनियाद रखा, इस तंजीम का बुनियाद रखा। तो माहिरीन बलोच को जरूरत ऐसे पड़ी कि जब माहिरीन बलोच का अपना खुद का घर उजड़ चुका था, माहिरीन का लगते जिगर भाई जो है माहिरीन के आंखों के सामने कत्ल किया गया, माहिरीन बलोच का अपना बाप जो है उसको कत्ल किया गया। ऐसे फिर समीदीन बलोच जो है उसका वालिद बेसिंग पर्सन किया गया। 2006 से आज तक समीदीन का दीन मोहम्मद बलोच जो है अभी तक लापता है। समीदीन बलोच जो है इस तहरीक में अपने बाप को पुकारता है, इनसे मांगता है रियासती इदारों से कि मेरे बाप को आपने कहाँ गुम किया, वो एक डॉक्टर था, वो एक प्रोफेसर था, वो कहाँ गया, हाँ हमें बताइए, हमें बताइए कि दीन मोहम्मद बलोच को हमें वापस दे दो। और ताकि दीन मोहम्मद बलोच का जुर्म क्या है, वो तो एक सरकारी मुलाजिम था, फिर भी उन दीन मोहम्मद बलोच को उठाया गया। लेकिन माहिरीन बलोच जो है अपने बलोचों के लिए आवाज उठाने में कभी माहिरीन बलोच को भी अकबर खान बुगटी जैसा मारा जाएगा। माहिरीन बलोच का हालत भी ये किया जाएगा जिस टाइम नवाब अकबर खान बुगटी ने ये आवाज उठाया था कि इस डॉक्टरानी के साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन माहिरीन और नवाब अकबर खान बुगटी का आवाज को नहीं सुना गया, लेकिन नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया गया है। आप बलोचों को मेरा 10 वर्ष का ये अर्ज करता हूँ कि आप माहिरीन बलोच का साथ दें ताकि हर जुल्म के सताए हुए, हर इंसाफ और अदल के देखने वाले जो है माहिरीन बलोच को, खां बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, पश्तून हो, जुल्म के खिलाफ हो और वो माहिरीन बलोच के साथ खड़ा होगा, माहिरीन बलोच का साथ देगा। माहिरीन बलोच ने जुलाई में एक बलोचिस्तान में बड़े जलसे का ऐलान किया। वहाँ इंटरनेशनल जो है लोग भी आएंगे, वहाँ इंसानी हुकूक वाले भी आएंगे और सहाफ़ी हजरात मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सर भी आएंगे जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं। वो वहाँ आकर जो है बलोचों के जुल्म के दास्तान सुनेंगे। इसी हवाले से माहिरीन बलोच ने
अपने बलोच भाइयों को बचाने के लिए ये जो है बलोच यकजहती तंजीम का आगाज किया। आपको चाहिए कि भरपूर माहिर बलोच का साथ दीजिए और माहिर बलोच के जलसे में शिरकत कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शबानी को। इस चैनल का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।